परिचय। प्रस्तुत कहानी में मुख्य रूप से थर्ड डिवीजन में पास होने वालों की मनोदशा को दर्शाया गया है। साथ ही इसमें बेरोजगारी जैसी व्यापक समस्या को उजागर किया गया है। आज युवाओं में नौकरी के लिए होड़ लगी है। नौकरी पर ही अवलंबित न होकर किसी न किसी काम पर या व्यवहार में जुट जाने की कला को अपनाना चाहिए। अंकों के आधार पर ही नहीं बल्कि प्रतिभा के आधार पर भी युवकों को नौकरियों में चांस मिले। इन विचारों को ध्यान में रखकर इस पाठ का चयन किया गया है। जनवरी में एक दिन जब शीतलहर के चांटे बरस रहे थे और शहर के ऊंचे ऊंचे भवनों से ऊपर उठे सूरज की किरणें थरथर कर रही थीं, लोगों ने देखा कि शहर में असाधारण भीड़ बढ़ गई है। यह कैसा कुंभ पर्व कुछ पहले ही यहाँ आ गया। अथवा स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जैसा कोई नेता तो शहर में नहीं आया है। अथवा पाकिस्तान से शरणार्थी आ गए। अथवा आज मिट्टी का तेल बंटने वाला है। ये कैसे देहाती घुसपैठिए नगर की शांत सड़कों को हलचलों में डुबोने लगे। कैसे फटेहाल हैं। चेहरों पर हवाइयां उड़ रही हैं। आंखों में गहरी उदासी और निराशा है। हर उम्र के लोग हैं। नगर के पथरीले फैलाव में छुट्टे मवेशी की तरह घूम रहे हैं। बीच बीच में कुछ ऊनी कपड़े और एम्बेसडर जूते वाले लोग भी हैं। ये उन्हें हाँकने वाले हैं। बाद में पता चला कि आज जिला परिषद में प्राइमरी स्कूलों के लिए अनट्रेंड अध्यापकों का चुनाव है। 300 अध्यापक चुने जाएंगे। 10,000 उम्मीदवार आए हैं और प्रति उम्मीदवार लगभग 5 से 6 सिफारिश करने वाले। दर्शक भी काफी हैं और सब मिलाकर एक मेला उतर आया है। मेरे यहाँ एक उम्मीदवार और उसके 4 सिफारिशी पहुंचे तो मैंने इस तरह की बात की जैसे मैं ही चेयरमैन साहब हूँ। मैंने पूछा है, आपका उम्मीदवार किस डिवीजन में पास है? थर्ड डिवीजन, उत्तर मिला। थर्ड डिवीजन हाई स्कूल पास है? क्या वह हरिजन है? क्या वह स्वतंत्रता सेनानी का आश्रित है? क्या वह सीमा पर तैनात सैनिक का पुत्र है? नहीं, यह सब तो कुछ नहीं। तब कैसे चले हैं उसे लेकर? थर्ड डिवीजन के लिए दुनिया में कोई जगह नहीं है। आप ठीक कहते हैं, मगर थर्ड डिवीजन के लिए दुनिया में कोई जगह हो चाहे न हो, पर स्कूल मास्टर की जगह तो रिजर्व ही समझिए। आप लोग गलत समझते हैं। अब शिक्षा में तरक्की की जाएगी। योग्य लोग भर्ती किए जाएंगे। शिक्षा का स्तर गिर रहा है। उसे अब और नहीं गिरने दिया जाएगा। शिक्षा का स्तर तो आप नहीं गिरने देंगे, परंतु यह बताइए कि आप क्या चुनाव भी नहीं लड़ेंगे? अब तक तो मैं जैसे चेयरमैन साहब बना बोल रहा था, परंतु इस प्रश्न के बाद मेरी कुर्सी जैसे खिसक गई और मैं मास्टर होकर जमीन पर उतरकर बात करने लगा। बात देर तक हुई। अंत में मैंने कहा, चेयरमैन साहब से मेरा ऐसा परिचय नहीं है कि मैं आपके उम्मीदवार की सिफारिश में चलूं। इसके लिए आप लोग ही काफी हैं। हाँ, चलिए आपके साथ चल सकता हूँ। जीवन में पहली बार सिफारिश का यह तरीका जाना। एक कागज पर उम्मीदवार का नाम, ग्राम और शिक्षादि लिखा गया और उसके नीचे सिफारिश करने वालों ने अपने अपने हस्ताक्षर किए। कागज मेरी तरफ बढ़ाया गया। मैंने भी बकलम खुद कर दिया। अब संक्षेप में आज का काम था वह कागज चेयरमैन साहब के हाथों में दे देना। चुनाव की कार्रवाई होने में 1 घंटे की देर थी। पता चला कि चेयरमैन साहब जिला परिषद में हैं। हम लोग पहुंचे। लेकिन यह क्या? यहाँ तो अद्भुत अपार जनसागर पहले से ही उमड़कर जम गया है। प्रवेशद्वार से लेकर बाहर आंगन, लान, मैदान, चौक, सड़क और लगभग 2-3 फरलांग तक ठसमठस आदमी भरे हैं। जिधर देखें उधर मुंड ही मुंड दिखाई पड़ रहे हैं। किसी को पता नहीं कि क्यों खड़े हैं। बस खड़े हैं। चुनाव हो रहा है।
जो पहले आए वे पहले से फाटक की ओर खड़े हैं और जो बाद में आए वे उनके पीछे खड़े होते गए। जो आगे हैं उनका निकलना कठिन है। भीतर परिषद कार्यालय है जो बंद है। यही रहस्य है। सब लोग समझते हैं कुछ हो रहा है। सब लोग जमे हैं कि कहीं बाहर गए और इधर कहीं कुछ हो न जाए। बड़ी देर तक भीतर जाने का प्रयत्न किया मगर किसी प्रकार सफलता नहीं मिली, तो उसी प्रकार हम लोग भी खड़े हो गए। पान, चाय, चाट, चीनियां, बादाम और मिठाई की दुकान का सामान सुबह ही चट हो गया। नया स्टॉक लाने के लिए ये शहर की ओर दौड़े। फुटपाथ पर बैठे हाथ देखने वाले ज्योतिषी और शकुन निकालने वाले पंडितों की चल निकली। सड़क बंद हो गई। रिक्शे घूमकर दूसरी ओर से जाने लगे। देश का विकास, शिक्षा की उन्नति, जनता का नवजागरण, पंचवर्षीय योजनाओं की सफलता, बेकारी की रोकथाम और सच्चे स्वराज्य की झांकी सड़कों पर साक्षात दृष्टिगोचर होने लगी। इसी समय अत्यंत गुप्त रूप से ज्ञात हुआ कि चेयरमैन साहब अभी अपने बंगले पर हैं। उम्मीदवार को वहां छोड़कर हम लोग चल पड़े। पता लगा कि अब फतह हुई, परंतु यहाँ का मोर्चा और कड़ा निकला। जितनी भीड़ जिला परिषद के कार्यालय पर थी उससे दूनी भीड़ यहाँ पर थी। मैदान में लोग बिना बाल के ज्वार बाजरे की ढाठा की तरह खड़े थे। उसी तरह की बातें हो रही थीं जिस प्रकार चुनाव पर्व पर पोलिंग स्टेशनों पर होती है। अधिकांश लोगों के हाथ में बैलेट पेपर की तरह सिफारिशी कागज शोभा दे रहा था। सबकी दृष्टि बंगले के फाटक पर लगी थी, जैसे रोजे वाले मुसलमान भाई ईद के चांद की ओर टकटकी लगाए हों। सभी लोग आगे जाना चाहते हैं, परंतु आगे जमे हुए लोगों का जमाव इतना सघन है कि अक्ल काम नहीं कर रही है। यह सभी उसी प्रकार है जैसे पदों पर जमे हुए लोगों की अगली कतारें पीछे वालों की चोंच नहीं डूबने देती है। इसी समय 2 गाड़ी पुलिस आ गई। शायद भीड़ को नियंत्रित करने के लिए फोन किया गया था और लाउड स्पीकर से सुनाई पड़ा, सज्जनों, ज्ञात हुआ है कि आप लोग 3rd डिवीजनरों के सिफारिशी हैं। आप लोगों को बहुत समझाया गया कि सिफारिश से काम नहीं चलेगा, परंतु आप लोग मानते ही नहीं हैं। अब स्कूल मास्टर के लिए 3rd डिवीजन्स नहीं लिए जाएंगे। यदि आप लोग बिना उस सिफारिशी कागज को दिए टलने वाले नहीं हैं तो दे दीजिए। 50 व्यक्ति खांची लेकर तैनात किए जाते हैं। इन्हीं खांचियों में डाल दें। पुलिस की सहायता से खांचियों में कागज डालने का कार्य संपन्न हुआ और देखते ही देखते सब खांचियां भर गईं। बंगले के सामने भुसहुड़ की तरह कागजों की ढेरी लग गई। जैसे कागजों का टुकड़ा लूटकर खूब ऊंचा सम्मत बाबा बना दिया गया है। अब असली किस्सा सुनिए। वहां से हम लोग जिला परिषद में लौट रहे थे, तब तक हम लोगों का वह उम्मीदवार उधर से दौड़ता आता हुआ मिल गया। वह बहुत उत्तेजित था। सुबह का सिकुड़ा वह बालक अब तनकर जवान की तरह लग रहा था। उसका मुंह लाल हो गया था और रोवे फड़क रहे थे। उसने कहा, यह देखिए साहब, लोग कहते हैं कि 3rd डिवीजन नहीं लिए जाएंगे। क्यों नहीं लिए जाएंगे? जिसका ज्यादा वोट होगा वह लिया जाएगा। हम लोग 1st और 2nd डिवीजन वालों के खिलाफ आंदोलन करेंगे। ये लोग हम लोगों का हक मार रहे हैं। हम लोग मीटिंग करने जा रहे हैं। यह कहकर वह भाग गया। जैसे गोबर बारूद हो गया। लड़का है, कहीं कुछ गलती न कर दे, इसलिए हम लोग भी उधर ही लपके। कुछ दूर आगे बढ़ने पर देखा कि एक भारी भीड़ हुआ करती पश्चिम की ओर सड़क पकड़कर भागती चली जा रही है। कुछ लोग 3rd डिवीजन्स जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। कुछ लोग परिषद के अधिकारियों के विरुद्ध बकझक रहे हैं। एक लड़के के द्वारा ज्ञात हुआ कि शहर से बाहर जहां पुलिस और CID वाले नहीं पहुंच सकें, उन लोगों की कॉन्फ्रेंस होगी और उसमें अत्यंत आवश्यक प्रस्ताव पास किए जाएंगे। ये सब लोग जो जा रहे हैं सभी 3rd डिवीजन्स हैं।
लगभग 1.5 मील दूर नदी के किनारे एक बगीचे में सब लोग एकत्र हुए। एक काली माई का टूटा चबूतरा मंच का कार्य कर रहा था, जिस पर खड़े एक युवक ने कहा, दोस्तों, घास पर, पेड़ पर, मेड़ पर, डाल पर और जमीन पर जिसे जहां जगह मिले बैठ जाइए। आज हम इस थर्ड डिवीजन्स कॉन्फ्रेंस में करो या मरो का नारा लगाएंगे और जीवन का संकल्प लेंगे। अब तक हम लोग मौत का, नरक का जीवन बिताते आ रहे हैं। सारी दुनिया हमें धक्का देती है। हमारे लिए हर जगह दरवाजा बंद है। जैसे हम आदमी नहीं बैल हैं। हम हरगिज नहीं मानते कि कागज की 3 लकीरों के कारण हम लोग नालायक हैं। हमने फीस दी, हमने स्कूल में समय बिताया, हमने परीक्षा दी। परीक्षा में यदि थर्ड डिवीजन आया तो यह हमारी सरकार का, स्कूल के अधिकारियों का दोष है। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आखिर हमारा थर्ड डिवीजन क्यों आया? हमारा जो नुकसान हुआ उसका जिम्मेदार कौन है? हम लोग उक्त संस्थानों और लोगों पर मुकदमा कायम करेंगे और हर्जाना लेंगे। हम लोग फर्स्ट क्लास के आदमी हैं। हम लोगों को जिन्होंने थर्ड क्लास का बनाया वे अपराधी हैं, चोर हैं। ये लोग आज उल्टा चोर कोतवाल को डांटे की कहावत चरितार्थ कर रहे हैं। हम लोगों को नौकरी के लिए नाक रगड़नी पड़ती है। 2-2, 4-4 लोगों को खर्चा वर्चा देकर साथ लाना पड़ता है। इस पर भी दुत्कार। खिलवाड़ नहीं, यह प्रजातंत्र है। वोट का युग है। तो हो जाए वोटिंग, देखें किसकी संख्या अधिक है। संख्याबल पर निरक्षर यदि MLA हो सकता है तो क्या हम थर्ड डिवीजन्स को मुदर्रिसी भी नहीं मिल सकती है? भाइयों, यही मुदर्रिसी तो हम लोगों के लिए शरण थी। सो इस पर भी फर्स्ट सेकंड डिवीजन वालों ने धावा बोल दिया। यह अधिकार अतिक्रमण है। वे लोग रेल में, विकास में और दूसरी सरकारी नौकरियों में जाएं। यह मास्टर की गद्दी छोड़े। इसके लिए हम लोगों को आंदोलन करना होगा। इस कॉन्फ्रेंस में उसकी रूपरेखा बनेगी। तो किसी भी सभा के लिए एक सभापति की आवश्यकता होती है। सो मैं 5 वर्ष फेल होकर 6ठे साल के हाई स्कूल में थर्ड डिवीजन भाई श्री रघुपति राघव का नाम आज की सभा के लिए प्रस्तावित करता हूं। मुझे विद्यालय जाने में अत्यधिक विलंब हो रहा था। आठ चला आया। आगे क्या हुआ इसका पता लगा रहा हूं। हाँ, जब मैं आ रहा था तो थर्ड डिवीजन्स जिंदाबाद के गगनभेदी नारे गूंज रहे थे। एक नारा बहुत देर तक दोहराया गया, किसको मिले मास्टरी चांस, थर्ड डिवीजन मैट्रिक पास। Introduction. This story mainly depicts the mindset of those who pass in third division. Along with this, a widespread problem like unemployment has been highlighted. Today, there is a competition among the youth for jobs. Instead of depending on the job, one should adopt the art of getting involved in some work or behavior. Youths should get a chance for jobs not only on the basis of marks but also on the basis of talent. Keeping these thoughts in mind, this lesson has been selected. One day in January, when the cold wave was blowing and the rays of the sun rising above the tall buildings of the city were shivering, people saw that the crowd in the city had increased unusually. What kind of Kumbh festival is this that has come here a little early? Or has no leader like late Jawaharlal Nehru come to the city? Or have refugees come from Pakistan? Or is kerosene going to be distributed today? How did these rural intruders start immersing the quiet streets of the city in hustle and bustle? How destitute they are. Their faces are pale. There is deep sadness and hopelessness in their eyes. There are people of all ages. They are roaming like stray cattle in the rocky stretch of the city. In between there are some people wearing woolen clothes and ambassador shoes. These are the ones who will drive them. Later I came to know that today there is election of untrained teachers for primary schools in the Zilla Parishad.
300 teachers will be selected. 10,000 candidates have come and about 5 to 6 recommenders per candidate. There are many spectators too, and all in all it has become a fair. When a candidate and his 4 recommenders came to me, I spoke to them as if I was the chairman Sahab. I asked, "In which division did your candidate pass?" "3rd division." I got the answer, "3rd division high school pass." "Is he a Harijan? Is he a dependent of a freedom fighter? Is he the son of a soldier posted on the border?" "No, nothing like that." "Then how did you go about it?" "There is no place in the world for a 3rd divisioner." "You are right. But whether there is a place for a 3rd divisioner or not, consider the position of a schoolmaster as reserved. You people are mistaken. Now there will be progress in education. Eligible people will be recruited. The level of education is falling. It will not be allowed to fall further. You will not let the level of education fall, but tell me whether you will not contest the elections? Till now I was talking like a chairman Sahab, but after this question my chair slipped and I became a master and started talking on the ground. The conversation went on for a long time. Finally I said, "I am not acquainted with the chairman Sahab so well that I can recommend your candidate. You people are enough for this. Yes, let's go with you." I came to know this method of recommendation for the first time in my life. The name, village and education of the candidate was written on a paper and the recommender signed below it. The paper was extended towards me. I signed it myself. Now, in short, today's work was to hand over the paper to the chairman. There was an hour left for the election proceedings to take place. We came to know that the chairman was in the Zilla Parishad. We reached there. But what is this? An amazing and huge sea of people has already gathered here. From the entrance to the courtyard, lawn, ground, square, road and about 2-3 furlongs are jam-packed with people. Wherever you look, you see only heads. No one knows why they are standing. They are just standing. The election is going on. Those who came earlier are already standing towards the gate and those who came later are standing behind them. It is difficult for those who are ahead to come out. There is a council office inside which is closed. This is the secret. Everyone thinks that something is happening. Everyone is gathered there so that they don't go out and something happens here. We tried to go inside for a long time, but did not succeed, so we stood there. The pan, tea, chaat, Chinese almonds and sweets shops' goods were sold out in the morning itself. They ran towards the city to bring new stock. The astrologers sitting on the footpath and the pandits who predict omens started moving. The road was closed. The rickshaws turned and started going from the other side. The development of the country, the progress of education, the renaissance of the people, the success of the 5-year plans, the prevention of unemployment and the glimpse of true self-rule became visible on the roads. At this time, it was known very secretly that the chairman Sahab was still at his bungalow. Leaving the candidate there, we started. We came to know that now we have won, but the front here turned out to be even tougher. The crowd here was twice as much as there was at the Zilla Parishad office. People were standing in the field like a barren millet plant. The same kind of talks were going on as are held at polling stations during elections. Most people were holding recommendation papers like ballot papers. Everyone's eyes were fixed on the gate of the bungalow, as if the fasting Muslim brothers were gazing at the moon of Eid. Everyone wanted to go ahead, but the crowd of people gathered ahead was so dense that the mind was not working. All this was like the front rows of people gathered in positions not letting the people behind them enter. At this time 2 police vehicles arrived.
Perhaps a call was made to control the crowd, and it was heard from the loudspeaker. Gentlemen, it has been learnt that you people are the recommenders of third divisionists. You people have been explained a lot that recommendation will not work, but you people do not listen. Now third divisionists will not be taken for the post of schoolmaster. If you people are not going to budge without giving that recommendation paper, then give it. 50 people are deployed with the slips. Put them in these slips only. With the help of police, the work of putting papers in the slips was completed and all the slips were filled in no time. A pile of papers was piled up like a pile of dust in front of the bungalow. As if a piece of paper has been looted and made a very big and respected Baba. Now listen to the real story. From there we were returning to the Zilla Parishad, when that candidate of ours came running from there. He was very excited. That shrunken boy of the morning was now looking like a young man. His face had turned red and his hair was fluttering. He said, "Look sir, people say that third divisionists will not be taken. Why will they not be taken? The one who has more votes will be taken. We will protest against the first and second divisionists. These people are usurping our rights. We are going to hold a meeting." Saying this he ran away. As if cow dung had become gunpowder. He is a boy, we ran towards him lest he does something wrong. On going a little further, we saw that a huge crowd was running towards the west on the road shouting yes. Some people were shouting slogans of third divisionist Jindabad. Some people were blabbering against the officers of the council. We came to know from a boy that a conference of such people will be held outside the city where the police and CID people cannot reach and very important resolutions will be passed in it. All these people who are going are all third divisionists. Everyone gathered in a garden on the river bank about 1.5 miles away. A broken platform of Kali Ma was serving as a stage, on which a young man standing said, "Friends, wherever you find space, sit on the grass, on the tree, on the ridge, on the branch, and on the ground. Today, in this third divisionist conference, we will raise the slogan of do or die and take a pledge of life. Till now we have been living a life of death, of hell. The whole world pushes us. Every door is closed for us. As if we are not men but bulls. We do not believe at all that we are worthless because of 3 lines on a paper. We paid the fees, we spent time in school, we gave the exam. If we got third division in the exam, then it is the fault of our government, school authorities. We want to ask them, why did we get third division? Who is responsible for the loss we suffered? We will file a case against the said institutions and people and get compensation. We are first-class people. Those who made us third class are criminals, thieves. These people are proving the proverb, the thief scolds the police, to be true. We have to struggle for a job. We have to bring along 2 or 4 people by paying them money. And even then we are rebuked. This is not a joke. This is democracy. This is the age of votes. So let's vote, let's see whose number is more. If an illiterate can become an MLA on the basis of numbers, then can't we third divisionists get teachership? Brothers, this teachership was the only refuge for us. So even this was attacked by the first and second divisionists. This is encroachment of rights. Those people should go to railways, development and other government jobs. They should leave the post of teacher. For this we will have to protest. Its outline will be made in this conference. So, a chairman is required for any assembly, so I, who was a third divisioner in the 6th year of high school after failing for 5 years, am sitting with brother Shri. I propose the name of Raghupati Raghav for today's meeting.
I was getting very late for school, so I came. I am trying to find out what happened next. Yes, when I was coming, the slogans of 3rd Divisionist Jindabad were echoing. One slogan was repeated for a long time: who should get a chance of mastery, 3rd Division Matric Pass. Dear students, if you find these lessons explained is helpful, please share this video with your friends. Subscribe to our channel for simple and clear lesson explanations. Check the description for links to other lesson summaries and join our WhatsApp channel for daily Kannada and Hindi lessons, useful phrases and grammar tips. Start learning today and speak confidently.